भरण पोषण का सामान्य अर्थ है भोजन कराना। पेट जो भरता रहे उसका वो भरण पोषण करने वाला कहलाता है। यहां गुरु जी ने कहा भरत जी पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, अर्थात भरत जी भोजन नहीं कराएंगे। अब यहां पर एक दूसरा अर्थ समझिएगा। राम जी को ब्रह्म बताया गया, राम ब्रह्म। कई लोग भगवान श्री राम को भगवान श्री विष्णु जी का अवतार मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार कहते हैं बाबू राम जी विष्णु जी के अवतार नहीं है, राम जी ब्रह्म के अवतार है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जिस ब्रह्म के इशारे को पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाचते हैं वो पर ब्रह्म है राम जी। राम जी ब्रह्म राम जी बने, शेष नारायण लक्ष्मण जी बने, भगवान श्री विष्णु भरत जी बने। विष्णु भगवान पूरे संसार का पोषण करते हैं। एक दूसरा अर्थ सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। विष्णु जी भरत जी के रूप में आए और भगवान का चक्र शत्रुघ्न भैया के रूप में अवतार लिए हैं। ये भगवान के पार्षद बन के आए। तो एक सामान्य अर्थ है विष्णु जी संसार का भरण पोषण करते हैं, भरत जी के रूप में आए इसलिए कहा विश्व का भरण पोषण करते हैं। एक सामान्य अर्थ है। इसका विशेष अर्थ समझिए। भरत जी एक बर्तन है, पात्र। ये पात्र है ना, ये बर्तन है ना, इसमें क्या भरा है? हाँ, आपको कैसे मालूम? आप तो देखे नहीं है। हो सकता है ग्लूकोन डी हो सकता है दूध हो, लेकिन है पानी ही। हाँ, पानी ही है और कुछ नहीं है। अब इसको यदि कटोरी में डाला जाए तो कटोरी में क्या जाएगा? कहिए कहिए। पानी जो इसके अंदर भरा है ये किसी और को भरेगा तो वही भरेगा जो इससे ये भरा है। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई भी पात्र किसी दूसरे पात्र को यदि भरने जाएगा तो वो वही भरेगा जो उसमें भरा हुआ है। भरत जी रूपी पात्र में क्या भरा है ये पता है? अयोध्या कांड जी का अंतिम छंद की पहली पंक्ति पढ़िए। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जाना न भरत को जन्म न भरत को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। भरत जी एक पात्र हैं और इस पात्र में क्या भरा है? तो सिया राम प्रेम, पीयूष यानी अमृत, श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत इस भरत जी रूपी पात्र में लबालब भरा हुआ है। अब भरत जी किसी को भरेंगे तो किससे भरेंगे? भगवान के प्रेम से भरत जी भरते रहते हैं। अब विशेष अर्थ पे प्रभु पहुंचिए। शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है, लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है। बिना भगवत प्रेम के आत्मा का पोषण होने वाला नहीं है। यदि शरीर का पोषण नहीं हुआ तो आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्म तत्व इससे ऊपर है। लेकिन यदि आत्मा का पोषण नहीं हुआ माई बाप तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा है। आप देखिएगा कभी कभी अपनी रोटी अपने से अधिक भूखे को खिलाकर जो आत्मा को सुख प्राप्त होता है वो स्वयं खाने से प्राप्त नहीं होता है। मां अपने भूखे रह जाती है, अपनी संतान को खिला देती है। मां यदि खा लेती तो मां को सुख नहीं मिलता, लेकिन संतान जब खा लेता है ना तो मां को सुख मिल जाता है। उसी प्रकार शिष्य जब सुखी हो जाता है तो जो वास्तव सद्गुरु है वो अपने आप सुखी हो जाता है। इसी बंगाल में श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। आप लोग जाते होंगे, बाली से जैसे उस पार करेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। वहां के पुजारी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमहंस पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी, आप लोग जानते हैं ना, विवेकानंद जी के गुरु जी। जीवन के अंतिम समय में परमहंस जी को कैंसर हो गया गले में। ऐसे महापुरुष भोग की थाली हाथ में लेकर जब काली मां के सामने जाते थे तो जो मूर्ति आप देखते हैं वही काली मैया है।
मूर्ति नहीं बदला स्वरूप मैया का, वही काली मैया है। लेकिन जब रामकृष्ण जी जाते थे मंदिर में भोग की थाली लेकर, तो फिर मूर्ति नहीं रहती थी, मूर्ति में से साक्षात काली मैया प्रकट हो जाती थी और रामकृष्ण जी निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से काली मैया को भोजन कराया करते थे। अब आप कल्पना करिए, जिस महापुरुष के हाथ से मां भोजन करती है, उस महापुरुष को कैंसर होना चाहिए, गले में कैंसर हो गया। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, पानी का एक कतरा भी गले से नीचे नहीं उतर पाता था, पानी पीने में कष्ट होता था, भोजन तो छोड़िए। विवेकानंद जी को देखा नहीं गया। विवेकानंद जी पांव पकड़ के रोने लगे एक दिन, कहे गुरुदेव आप तो परमहंस हैं, सर्वसमर्थवान है, मां से आप बात भी करते हैं गुरुदेव, आप मां से कहिए ना कि आपके इस कैंसर को ठीक कर दे मां, उनके लिए तो पल भर का विषय भी नहीं है मां, प्रभु मां चाहेंगे और ठीक हो जाएगा। परमहंस जी बोल नहीं पाते थे, धीरे धीरे बोले, नरेंद्र इतनी छोटी सी बात के लिए मैं मां को परेशान करने जाऊं? और तुम कहते हो रामकृष्ण को कैंसर हुआ है, रामकृष्ण अजर अमर है, रामकृष्ण को कुछ भी नहीं हो सकता है, कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं, कुछ दिनों के लिए मैंने केवल धारण किया है, मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं मां से बोलने जाऊंगा? तो विवेकानंद जी रोने लगे, कहे गुरुदेव मुझसे आपका कष्ट देखा नहीं जाता, आपके मुख में जल का एक बूंद भी नहीं जा रहा है। तब परमहंस जी मुस्कुराए, कहे नरेंद्र तुम मेरे शिष्य हो, एक अवस्था आती है जब शिष्य ही अपने सदगुरु का मुख बन जाता है और शिष्य जो कुछ भी पाता है वो सीधा उसके सदगुरु को प्राप्त होता है। तो अब मैं अपने मुख से भोजन नहीं लेता हूं, अब मैं तुम लोगों के मुख से भोजन लिया करता हूं, इसलिए मेरी चिंता न करो।